यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को पूरी तरीके से समझने के लिए, पूरी तरीके से पाने के लिए आप लोग इसे बगैर स्किप किए और बगैर फॉरवर्ड किए पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यह ज्ञान इतना बड़ा है कि अगर इसे समझ लिया तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के हकदार हो जाते हैं और हर हाल में सफलता मिलती ही मिलती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, 3 प्रमुख बिंदुओं की जानकारी लेंगे, जिसमें पहला बिंदु है कि विचार शून्य मस्तिष्क किन-किन लोगों के लिए लाभप्रद है। दूसरा बिंदु है कि विचार शून्य मस्तिष्क के लाभ क्या हैं और तीसरा बिंदु है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क कैसे पाएं, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को विचार शून्य कैसे बनाएं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल पर प्रसारित होने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, विचार शून्य मन भाग 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर अवश्य देखिए, क्योंकि पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। अब आइए बिना देर किए हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि पहले पहले बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं कि यह विचार शून्य मस्तिष्क किन किन लोगों के लिए लाभदायक है। अगर आप किसी एग्जाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विचार शून्य मस्तिष्क किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये फुली कंसंट्रेशन, फुली ऑब्जर्वेशन, फुली इमेजिनेशन और फुली इंटरेस्ट प्रदान करता है। और अगर ये ताकत आपके साथ में है तो सारे एग्जाम, सारे कंपटीशन में सफलता निश्चित हो जाती है। अगर आप किसी अपने कार्य क्षेत्र में उतर चुके हैं, वो बिजनेस हो, सर्विस हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर आप जो भी रणनीति बनाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो अपनी मस्तिष्क की क्षमता के अनुरूप ही करते हैं और यह मस्तिष्क की क्षमता ही डिसाइड करती है कि आप अपने कार्य में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, कितना सफल होंगे। जो हमने दूसरा बिंदु बताया है कि विचार शून्य मस्तिष्क के लाभ क्या हैं, इसको सुनकर दंग रह जाएंगे आप, क्योंकि विचार शून्य मस्तिष्क के लाभ इतने महत्वपूर्ण है कि जीवन के हर क्षेत्र को खुशनुमा और खुशहाली से भर देते हैं। आइए मित्रों, दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि विचार शून्य मस्तिष्क से हमें लाभ क्या है। विचार शून्य मस्तिष्क हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों को क्षमतावान और ताकतवर बना देता है, जिससे हम समाज में और जीवन में हर क्षेत्र में अनुपम उपलब्धि हासिल करते हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारे बोलने की शक्ति, हमारे सुनने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति, हमारे महसूस करने की यानी स्पर्श शक्ति और हमारे सूंघने की शक्ति, इन पांचों शक्तियों को इतना मजबूत बना देती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का सोपान चखाते ही चखाते हैं। अगर हम विचार शून्य मस्तिष्क के लाभ को कुछ उदाहरण के साथ समझे तो शायद बेहतर समझ पाए। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों कितना महत्वपूर्ण है, इसके हम कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। जब हमारी ये ज्ञानेंद्रियां मजबूत होती हैं तो हमारा व्यक्तित्व ऑटोमेटिक, हमारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक निखर के आ जाती है और हमारी वो पर्सनालिटी इतनी पावरफुल होती है कि हमारा व्यक्तित्व सभी के व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो हमारे प्रत्येक हाव भाव का निरीक्षण करता है। सबसे पहले उससे आई कांटेक्ट होता है और आई कांटेक्ट में चूंकि विचार शून्य मस्तिष्क की वजह से हमारी आंखों में एक अद्भुत पॉजिटिव ओज आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, जो एक सकारात्मक प्रभाव हमारे इंटरव्यू लेने वालों पर डालता है। आपने देखा होगा जीवन में बहुत से जो पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में लोग हैं, अपना कोई सामान बेचते हैं या कोई सामान सेल करते हैं, तो उनके बातचीत में एक अलग ही लय, अलग ही प्रभाव होता है, जो कि सामने वाले को उनके अनुकूल बना देता है। और अगर उनको ये क्षमता उनके अंदर है कि सामने वाले को अनुकूल बना ले, तभी वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं और तभी सामने वाले से लाभ ले पाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा एलआईसी एजेंट जो होते हैं
वो अपनी पॉलिसी बेचने के लिए जब अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो कितना मोटिवेट कर पाएंगे, अपनी पॉलिसी बेचने में कितना कामयाब हो पाएंगे, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। उनके बोलने की क्या क्षमता है, उनके बोलने का क्या प्रभाव डाल रहा है, उनके शब्द किस हिसाब से सामने वाले को प्रभाव डाल रहे हैं, ये उनके बोलने की क्षमता पर निर्भर करता है। और ये क्षमता विकसित की जा सकती है तो केवल विचार शून्य मन के द्वारा। इसी तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को जहां पर अपने अनुकूल बनाना है, लोगों को अपने माफिक करना है, अपने हिसाब से करना है कि वो आपकी बात माने, तो वहां पर ये विचार शून्य मस्तिष्क काफी लाभप्रद होता है, क्योंकि ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों यानी हमारे शब्दों में वो प्रभाव दे देता है कि हम जो भी बोलते हैं सामने वाला उसे गौर से सुनता है, और गौर से ही नहीं सुनता है बल्कि उसको ये एहसास होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारे हित के लिए कहा जा रहा है। तो इन क्षमताओं के विकास के लिए केवल और केवल एक तरीका है, विचार शून्य मन। जब हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं तभी हम दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर प्रतिदिन विचार शून्य मस्तिष्क का अभ्यास किया जाए तो ये हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों को इतना सशक्त बना देती हैं, हमारे बोलने की क्षमता, हमारे देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता, इन सब में इतना प्रभावशाली और ओजस्वी इन क्षमताओं को बना देती हैं कि हमारा जो भी प्रभाव होता है, हमारे व्यक्तित्व का जो भी प्रभाव होता है, वो सामने वाले के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ देता है और सामने वाला पूरी तरीके से अपने अनुकूल हो जाता है और हर वो कार्य करता है जो हम उससे अपेक्षा करते हैं। हमारी हर वो बात मानता है जो हम उससे अपेक्षा करते हैं। अगर इस कला में पारंगत हैं आप, तो तमाम सामाजिक कार्य कर सकते हैं, समाज की भलाई कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनियां, इन सभी में एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं अगर आप में एक अच्छे सेल्समैन का गुण है या सामने वाले को प्रभावित करने का और अपने अनुकूल बनाने का गुण है। आइए अब हम लोग तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि हम अपने मन को विचार शून्य कैसे बनाएं, अपने मस्तिष्क को विचार शून्य कैसे बनाएं। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, विचार शून्य मन भाग 1 में, कि जब साइंटिस्ट ने इस विषय पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि हमारे हर श्वास के साथ एक नई इच्छा का जन्म होता है, और अगर हम अपने श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करें तो हम अपनी इच्छाओं पर, अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा तरीका विकसित नहीं हुआ है जो अपने विचारों पर इंसान नियंत्रण प्राप्त कर सके, केवल भारतीय पद्धति को छोड़कर। भारत में इस विषय पर काफी रिसर्च हुई, काफी खोज हुई, और यहाँ के वैज्ञानिकों ने, जिन्हें हम आचार्य कहते हैं, उन्होंने इसका एक सशक्त तरीका खोजा अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, और उसे कहते हैं भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति। हकीकत में भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति का जो है शुरुआत ही सीखने की विचार शून्य मन से ही होती है। उसमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हम अपने मन को विचार शून्य कैसे करें। इसके अलावा भी कई पद्धतियां हैं, कई तरीके हैं ऐसे जो मन को विचार शून्य बना सकते हैं। कुछ योग हैं, कुछ प्राणायाम हैं, जिनसे हम अपने मस्तिष्क को विचार शून्य बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे सशक्त तरीका है वो केवल और केवल भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति ही है। आइए अब कुछ अन्य एक्सरसाइज जो हैं, जो योगा के अंतर्गत आती हैं, उनको समझते हैं। ये 3 एक्सरसाइज हैं और इनको नित्य प्रति करना चाहिए और इनका अभूतपूर्व लाभ होता है।
सर्वप्रथम प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में आप सीधे खड़े हो जाएं और अपना दोनों हाथ सामने की तरफ फैला दें। हथेली का ये भाग धरती की तरफ हो, जमीन की तरफ हो, और जितना आराम से गहरी सांस ले पाए सांस अंदर भरें और उसके बाद श्वास को थोड़ा तेजी से बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया को लगभग 5 बार दोहराएं। उसके बाद दोनों हाथ को ऊपर करके खड़े हो जाएं, ऊपर तान दें दोनों हाथ, और जितना आराम से गहरी सांस भर पाए भरें। उसके बाद में उसको तेजी से बाहर निकाल दें, ज्यादा तेजी से नहीं, आराम से तेजी से बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया को भी लगभग 5 बार दोहराएं। इसके बाद कोई मुलायम गद्देदार बिस्तर हो या फोम वगैरह हो, उस पे आराम से लेट जाइए और सीधे बिल्कुल लेट जाइए, और उसके बाद एक हल्की गहरी सांस भरिए, और जब सांस निकालना हो तो ओंठों को गोल कर लीजिए और धीरे धीरे से, जैसे सीटी बजाई जाती है ऐसे ओंठों को गोल करिए और धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इन तीनों एक्सरसाइज को प्रतिदिन बिना नागा 5 बार क्रमवार करें और इनको नित्य प्रति करना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका अपने विचारों पर नियंत्रण होता जा रहा है, और जहां पहले दिमाग में विचारों की आंधी चला करती थी, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, वो सब पर विराम लग जाएगा। ये अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है कि अगर नित्य प्रति किया जाए तो लगभग 45 दिन में इसका अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं मित्रों, इसकी जो मुख्य अभ्यास है, जो पूरी तरीके से इस पे पारंगत बनाने वाला अभ्यास है, वो भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति है। और जब भी मौका मिले इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए, इसे जरूर सीखना चाहिए। हर मनुष्य के अंदर अपना एक आकर्षण होता है, एक चुंबकत्व होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, और इसी वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को आकर्षित कर सकता है। अगर ये गुण भी अगर मनुष्य के अंदर हो तो उसे सामाजिक लोकप्रियता में, जीवन के हर क्षेत्र की सफलता में कोई नहीं रोक सकता। ये व्यक्तित्व में चुंबकत्व कैसे आता है, आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बनता है, इस विषय पर चर्चा हम लोग अगले आने वाली वीडियो में करेंगे। और आज की कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।